नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या भारत में अघोषित आपातकाल चल रहा है? क्या भारत में तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है? क्या भारत को नया भारत बनाने के नाम पर हमारे भारत को खत्म किया जा रहा है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं, नफरत फैलाई जा रही है, जहर बोया जा रहा है और न्यायपालिका पर जिस तरह से भारत सरकार अपना कब्जा जमाने के लिए कोलिजियम सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहती है और सरकार खुद ही जजों की भी नियुक्ति करना चाहती है, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। तो साथियों, ढेर सारे सवाल हैं। प्रेस का गला घोटा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लगाम लगाई जा रही है, खबरों का संचालन करने वाली संस्था पीआईबी होगी और पीआईबी जो जिस खबर को फेक कहेगी उस खबर को चलाया ही नहीं जा सकता है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, इसके लिए पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। साथियों, आज हमारे देश में प्रेस की ऐसी स्थिति है कि स्वतंत्रता प्रेस से गायब हो चुकी है। स्वतंत्रता की जगह चाटुकारिता आ गई है और पत्रकारिता खत्म हो गई है। गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से इस देश में पत्रकारिता का चरित्र हनन किया है और पत्रकारिता का गला घोटने का काम किया है, इससे यही कहा जा सकता है कि 1975 से ज़्यादा भयंकर आपातकाल हमारे देश में चल रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि 25 जून 1975 को अगर इंदिरा गांधी ने घोषित आपातकाल की घोषणा करके आपातकाल लगाया था, लेकिन आज घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आपातकाल लगा हुआ है। प्रेस को खत्म कर दिया गया है, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया को नेस्तनाबूद कर दिया है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी लगाम लगाई जा रही है उसे आपने देखा, सुना और समझा ही होगा। जिस तरह से न्यायपालिका का गला घोटने का काम किया जा रहा है, जजों की नियुक्ति सरकार खुद करना चाहती है, कोलेजियम सिस्टम को खत्म कर देना चाहती है और अगर सरकार जजों की नियुक्ति करेगी तो ऐसे जज आएंगे, सरकारी नुमाइंदे जज बन करके आएंगे और वो सारा का सारा फैसला भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के पक्ष में देंगे। जिस तरह से कि राम मंदिर का फैसला हुआ था, जिस तरह से राफेल का फैसला हुआ था, उसी तरह से फैसले होंगे और जितने भी फैसले लटके हुए हैं पहले के, उनको भी भारत सरकार के पक्ष में ही सरकार द्वारा नियुक्त जज सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। और जिस तरह से पत्रकारिता का गला घोटने के लिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है, ब्लॉक किया गया है और उसे शेयर करने वालों को दंडित किया जा रहा है, उनका यूट्यूब अकाउंट, उनका ट्विटर अकाउंट सब ब्लॉक किया जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। भारत सरकार इन दिनों ऐसा बौखलाई हुई है 2024 की हार की संभावनाओं से कि वो प्रेस का गला घोटना चाहती है, न्यायपालिका को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहती है, जजों की नियुक्ति खुद करना चाहती है और कारपोरेट को इतना आगे बढ़ा देना चाहती है कि एक कारपोरेट सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 2 उद्योगपति हो गया है। और जिस तरह से लॉकडाउन पीरियड में भी कारपोरेट की बढ़ोतरी हुई है, उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है और लोगों, देश की आम आदमी की आमदनी में जिस तरह से घटाव आया है, कमी हुई है और जिस तरह से नौकरियां छीनी गई हैं, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्गति हुई है, जिस तरह से उनकी मौतें हुई हैं सड़क पर चलते चलते, इससे क्या कहा जा सकता है? इससे यही कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों ने कोरोना को जन्म दिया,
कोरोना को जन्म देने के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार मानी जाएगी। जब कोरोना का आगमन हो रहा था उस समय ताली बजाई जा रही थी, थाली बजवाई जा रही थी, दिया जलाया जा रहा था, मोमबत्ती जलवाया जा रहा था, कोरोना का स्वागत किया जा रहा था। कोरोना महामारी से लड़ने के बजाय उसका स्वागत किया जा रहा था। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से पगलाई हुई है, बौराई हुई है और बौखलाहट में है। शुरू से ही इसके कदम देश के हित में नहीं रहे हैं, देश के अनहित में रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ रहे हैं। इन्होंने जो जो सब्जबाग दिखा करके अपनी सत्ता बनाई और सत्ता में आए, 2014 भी जीते, 2019 भी जीते, उसमें से एक भी सपने पूरे हुए हों तो आप कहिए। न तो स्मार्ट सिटी बन पाई, 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, काले धन वापस लाने की बात हुई थी, कितना काला धन विदेशों से वापस आया, स्विस बैंकों में जमा हुआ कितना धन आया। कहा गया था कि जब स्विस धन आएगा स्विस बैंकों से तो हर एक भारतीय के हिस्से 15 से 20 हजार करोड़, 15 से 20 लाख रुपए तो निश्चित रूप से ही आ ही जाएंगे और उनके खाते में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया था, कितनी बुलेट ट्रेन चली आज तक? न्यू इंडिया बनाने की बात कही थी भारत को और बिगाड़ा गया है, बनाया नहीं गया है। भारत को 2014 से ही लतियाया जा रहा है, मटिया मेट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनकी बिक्री हो चुकी है, सरकारी विभाग की कई एजेंसियों की बिक्री हो चुकी है और जो कुछ बचा हुआ है उसको भी बेच करके ही ये मोदी जाएगा। निश्चित रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की बात मैंने बताई ही आपकी कि पहले तो हमारे देश की नेशनल मीडिया को इसने गोदी मीडिया बना दिया और अब जो एक दो ब्रिटिश या बीबीसी लंदन या विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही है, पत्रकारिता का मानदंड स्थापित करने वाली बीबीसी, उसके खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। वजह यह है कि 2002 के दंगों में जो कार्रवाई मोदी सरकार ने किया था और मुसलमानों के खिलाफ जो काम किया था उसका कच्चा चिट्ठा पेश किया है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने। और उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो राजधर्म का पाठ पढ़ाया था वो बात भी है, जिस तरह से नरसंहार मुसलमानों का हुआ था वो बात भी है, और जिस तरह से प्रदेश के गुजरात प्रदेश के मुसलमानों को न बचा पाने की स्थिति में और खुद आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की थी दंगा को रोकने के लिए, बल्कि दंगा को भड़काने का ही काम किया था। तो और उन्हीं सबका काला चिट्ठा है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, जिस पर कि रोक लगाई जा रही है, उसे ब्लॉक कर दिया गया है और उसे डिलीट कर दिया गया है। भारत में, दुनिया के देशों में वो फिल्म चल रही है और चलेगी। और भारत की ऐसी छवि जो बनी हुई है पहले से कि भारत विश्व गुरु और वजह तो क्या क्या तमाम विकासशील देशों में सबसे आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत पतन की ओर है और उस पतन की ओर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत में अघोषित इमरजेंसी चल रही है 2014 से ही, और जिस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए CAA NRC लाया गया और जिस तरह से नरसंहार कराने की, मुसलमानों को मार डालने काट डालने की बात की जाती है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से शपथें खाई जाती हैं, कसमें खाई जाती हैं, युवा वाहिनी द्वारा पता नहीं कितनी बार कसमें खाई गई हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर कोई उसके मार्ग में बाधक आएगा तो उसे काट डालेंगे, मार डालेंगे, बलिदान लेंगे, ऐसी बातें कही जा रही है। नफरत का माहौल चौतरफा है, हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक सौहार्द गायब है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए मोदी सरकार ने जो उपाय अपनाए हैं उसके तहत आज पूरा समाज बटा हुआ है। नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र चेहरा, आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा सबके समझ में आ गया है और इस देश को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने जो सकारात्मक काम किया है भारत जोड़ो पदयात्रा के तहत, उनकी सफलता निश्चित है, उसका रंग कुछ लाएगी और
भारत को जोड़ने का काम करेगी। तोड़ने का काम तो नरेंद्र मोदी ने किया और भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।